हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले आपको दो चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला, पॉइंट चार्ज क्या होता है, और दूसरा, टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आपका आगे का काम काफी आसान हो जाएगा। देखिए, डेफिनेशन मैंने दे दी है, एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो कि एक सिंगल पॉइंट पे लोकेटेड माना जाता है। जैसे अगर आप, ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट चार्ज है वो एग्जैक्टली पॉइंट में होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का सारा चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो प्रैक्टिकली जो पॉइंट चार्ज होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने पॉइंट चार्ज का, मतलब साइंटिस्ट ने पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज एक, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको मतलब हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको फोर्स मेजर करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी हो, पोटेंशियल मेजर करना हो, तो ये सब चीजें करने के लिए, अब देखो इसकी जरूरत क्या आ गई। जरूरत समझो पहले। अब अगर एक चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज है प्लस क्यू, और एक चार्ज हमें और लेना है। अब ये चार्ज, इसके ऊपर अगर ये मान लो पॉजिटिव नेचर का कोई चार्ज लेना है, अभी के लिए हम इसको क्यू मान ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, लगेगा। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो ये लोग अपनी पोजीशन से हटेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, मूव बिल्कुल करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक ऐसा चार्ज अज्यूम किया है जिससे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो लगभग नेग्लेजिबल होती है। मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेग्लेजिबल होती है। तो हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि इसका जो चार्ज वैल्यू है वो 1 के बराबर है। 1 कूलम यूनिट चार्ज है। तो उससे होता क्या है कि ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, और सिर्फ ये फोर्स लगाता है। मतलब जो चार्ज आप लेते हो कैलकुलेट करने के लिए, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज से आप पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टेस्ट करते हो, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। अब स्लाइड को 1 मिनट पॉज करके आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। कुछ फील्ड होगी, इसके पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो आपको ये पता होगा। जैसे कोई भी, आप एक पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। एक पॉलिटिशियन होता है, प्यारे से नेताजी, इनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। जब मूवीज में आते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे एरिया में आना तो बताऊंगा, मेरे एरिया में। मतलब ये वो एरिया है जहां पे इनकी चलती है, जहां पे इनका इन्फ्लुएंस है। मतलब इनके एक एक टेरिटरी है। अब इसी तरीके से जो चार्ज होता है, चार्ज की भी एक टेरिटरी होता है, होती है। चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग्स में हर डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाता है। समझे। चार्ज क्या करता है, हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये एक पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है। और ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां इस चार्ज के प्रेजेंस के कारण आप अगर कोई बाहर से चार्ज ले आओ, तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। इस पूरी सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें आप उस चार्ज का इन्फ्लुएंस महसूस कर सकते हो। जब आप कोई दूसरा चार्ज ले आओगे तो वो फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगा। अब ये उसके सिंबल पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये एक चीज है। अब देखो अगर एक चार्ज प्लस क्यू है, ये याद रखना। अब देखो मैं प्लस क्यू बार बार लिखूं या ना लिखूं, चलो इसको समझ लो, ये प्लस क्यू है। देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से अवे की तरफ फोर्स लगाता है हमेशा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अब ये लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये लाइंस होती हैं जो डिनोट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को, ये बताती हैं किस डायरेक्शन में है। तो ये जो लाइंस है ये हमेशा क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड होते हैं। अब अगर इसकी जगह हम एक निगेटिव चार्ज ले लें माइनस क्यू, तब क्या होगा, हुआ निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो लाइंस हैं वो क्या है, रेडियली। ये चीज आप याद रखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस हैं वो अवे जाएंगी, और अगर निगेटिव चार्ज है तो जो लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, वो टुवर्ड्स द चार्ज जाएंगी। चलिए कुछ डिफिनेशन दी हुई हैं उसको आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड, और उस रीजन में वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन है जिसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आओगे तो उसके ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा। इतनी बात क्लियर है। तीन डेफिनेशन दी हुई है, सारी वही है, पॉज करके आप देख लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अब आपने देख तो लिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब आपको ये पता चल गया कि हाँ भैया चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ फील्ड होगी। अच्छा फील्ड होगी तो क्या हर जगह एक जैसी होगी, बिल्कुल नहीं। अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ क्या बोलता है, force due to electric charge is inversely proportional to the square of the distance between the charges। तो सपोज करो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ले आए Q0 R डिस्टेंस पे मान लो, तो क्या वो सेम फोर्स महसूस करेगा अगर हम यहाँ पे ले आए Q0 R/2 पे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो नहीं से रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स पे जो फील्ड की इंटेंसिटी है, यानी कि जो वो फोर्स लगाएगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ। तो इसीलिए हर पॉइंट की इंटेंसिटी अलग होती है विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट के बारे में भी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल टर्म में समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the amount of force exerted by a positive charge or negative charge on a unit charge। यूनिट चार्ज पे आप लगा रहे हो, देखो
इसके लिए आगे देखें, स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे अच्छे से बात समझ में आएगी हमारे पास। चलो भैया, एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q, ये कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे हमने लिया एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। टेस्ट चार्ज के लिए मैंने भी क्या बताया था, टेस्ट चार्ज से एक्सर्टेड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई फील्ड या फिर कोई फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी निकाल लो। लाइन जो है ये गड़बड़ बन गई। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना, मान लो ये R है। तो अब क्या होगा, अब आप कूलम्स लॉ लगा लोगे, कूलम्स लॉ लगा दो। F इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एयर है, अगर कोई और मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, अब क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये तो निकल आया फोर्स। लेकिन अभी आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो रेशियो होता है। मतलब कोई चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पे कितना यूनिट फोर्स लगा रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 को क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, और ये F अपॉन क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। E क्या मिल गया, के क्यू ऑन आर स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्म है फॉर पॉइंट चार्ज। क्लियर। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमने बोला है कि यूनिट चार्ज ले लो, तो यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, 1 कूलम कर दे रहे हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू 1 कूलम कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा क्यू ऑन आर स्क्वायर। अब इसको 1 से डिवाइड करना है तो 1 से डिवाइड करो ना करो कोई मतलब नहीं है, यानी कि E क्या बन जाएगा फॉर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at any point at a distance r from the charged particle is equal to the force applied on the unit charge from the charged particle Q। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी चार्ज पार्टिकल, जो हमने चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है प्लस Q, उससे r डिस्टेंस पे कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जितना फोर्स हम लगाएंगे उस चार्ज पार्टिकल Q से एक यूनिट टेस्ट चार्ज को जो उससे r डिस्टेंस पे रखा होगा। मतलब समझ रहे हो कि आपने बता दिया कि E इज इक्वल टू F, कब, जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है। समझे। चलो आगे चलते हैं, नहीं समझे तो बताना, इसको मैं रिपीट कर दूंगा। आगे जब इसके बारे में कॉन्सेप्ट में डिस्कशन होगा तो काफी अच्छा मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट या कर्व लाइंस होती हैं जिन पे जो टेंजेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है किसी भी, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे। अब जैसे आप ले लो एक एग्जांपल, पहले तो हम अपना प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो क्या बता रही है ये,
डायरेक्शन बता रही है। जैसे जैसे ये लाइंस दूर होती जाएंगी, जितनी डिस्टेंस मैंने आपको बताया है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया है ना। तो इसमें जो Q है वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि हमें किसी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के थ्रू उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी निकालनी है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी फिक्स हो गया, ई क्या है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम दैट चार्ज पार्टिकल। तो अगर आप बनाओगे इसका ग्राफ, ई इंटेंसिटी और ये आर, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कर्व। मतलब जब आर सबसे कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आर आगे बढ़ेगा इंफिनिटी की तरफ, वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। देखो अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि जब आर 0 हो जाएगा तो ई जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तब ये जो इक्वेशन है ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू फिर नहीं आएगी, इनवैलिड हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये इनवैलिड हो जाएगा। होगा क्या, हम ये बोल सकते हैं कि एज आर टेंस टू 0, E tends to E max, but not exactly at 0, tending to 0. And when R tends to infinity, E tends to 0. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से जो निकलती हैं, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाकर रुक जाती हैं, बट उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो वीक होते जाती है। बस यही उसका कॉन्सेप्ट है। इनकी प्रॉपर्टीज देख लो। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ऑलवेज अवे होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने फिगर में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाती है, और कितना अवे जाती है, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। और जो निगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होती है, तो आती कहां से है, इंफिनिटी से ही आती है सर, फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। अगर एक सिस्टम में दो चार्जेस हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से। एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज से नहीं होती, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उस पर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती, उसके आसपास से निकलती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाना है, निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाना है, तो सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इसके बाद जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और चार्ज होती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होंगी परपेंडिकुलर, ये आपको भी पता है, वो निकल रही है तो वो परपेंडिकुलर ही निकलेगी ना, एक सिंपल सी चीज है। आप ये तो फिगर बनाते हो ना, अब ये चार्ज ऐसा तो है नहीं ऐसे होगा, तो लाइंस जो है वो ऐसे ही निकलेंगी। चलो भैया हम निकल लेते हैं यहीं से, वो निकलेंगे। और बहुत, ये जो लाइंस हैं वो आप देखो, इस चार्ज को जब आप 3D में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, ये सारा कहाँ जाएगा, सब परपेंडिकुलर है उसके। इसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो प्रोड्यूस जो होती है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होती है। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। वो क्या रिजेंबल करेंगी, वो यही रिजेंबल करेंगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। और एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस हैं वो इंफिनिटी की तरफ मूव करती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए बता दिया मैंने पहले ही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए वो हमेशा इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगी और निगेटिव चार्ज के लिए वो इंफिनिटी से आती हुई रिजेंबल करेंगी।
इसके बाद आओ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो वेक्टर फॉर्म आपने फोर्स का पढ़ा था। फोर्स के लिए आपने क्या पढ़ा था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। हमको पता है आर कैप की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये भी मॉड ही है, इसको भी मॉड ही बोलते हैं। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एफ क्या बनेगा? के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर आर का क्यू वेक्टर आर, जहां पे वेक्टर आर क्या है? फोर्स एफ की डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। अब सपोज करो कि इसका जो Q1 है वो Q हो जाए और Q2 जो है वो टेस्ट चार्ज हो जाए, तब क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्या इंप्लॉय करेगा? के क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये एक फॉर्म हो गई जब आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हो, और अगर आप डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हो तब क्या हो जाएगा? ई एफ अपॉन क्यू नॉट, विच इंप्लॉइज दैट ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई। अब इसमें देखो एक कंफ्यूजन होता है, वो सुपर पोजिशन में मैं क्लियर कर दूंगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस बताने से पहले मैं एक चीज आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप लिखते हो F21, उसका मतलब होता है फोर्स ऑन पॉइंट टू ड्यू टू पॉइंट वन। ये क्या है? पॉइंट टू क्या है? ये भी पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट वन क्या है? ये भी पॉइंट चार्ज है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। F21 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। सिमिलरली जब आप लिखते हो R21 वेक्टर में, तो उसका मतलब होता है ये। अब कुछ किताबों में इसको बोलते हैं R21 को फ्रॉम वन टूवर्ड्स टू, कुछ जगह बोलते हैं फ्रॉम टू टूवर्ड्स वन। तो आप ये वाला मानोगे। R21 का मतलब होता है फ्रॉम पॉइंट वन या चार्ज वन टू पॉइंट टू या चार्ज टू। इसका कंफ्यूजन दूर कर लेना। और अगर इसमें भी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो कि अरे सर कैसे करेंगे, लफड़े में ही मत पड़ना यार। क्या चाहिए हमें? फोर्स चाहिए ना, दे दिया Q1 Q2। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? अब ये F21 है, हमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे भी रख दो सीधा सीधा
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का कैप। सिंपल है, बात ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, बात ही खत्म। हमसे क्या मतलब भाई, हमको नहीं पता, हमें नहीं पता करना 1 से 2 है, 2 से 1 है। हमारा काम सिंपल है सर, हमने जो करना था कर दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब अगर मान लो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट ले लो ए, एक पॉइंट ले लो बी, सी ले लो, उसको बीच में ले लेते हैं बी। तो अब देखो, अब अगर आप नेट रिजल्टेंट फील्ड खोजोगे किसी भी पॉइंट की, कहीं भी कोलिनियर है नहीं कोलिनियर है, कोई इशू नहीं है। इसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो ये आर है, ये आर है, इसके बीच की डिस्टेंस 2r है। जो भी नेट आएगा, अब वो डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो बेसिकली क्या है, फोर्स पढ़ा था ना, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब आपने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, सम नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ भी है, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, 0 होगा। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तब क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, सिंपल सा है। इस पॉइंट पे दो फोर्स लगेंगे, एक पॉइंट बी पर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज की वजह से, एक पॉइंट ए पर लगी वो सिचुएटेड चार्ज की वजह से। तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट सी पे टोटल चार्ज कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, हम कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वही होगा नेट फोर्स ऑन सी। सिमिलरली आप ए और बी का भी निकाल लोगे, सारे का वेक्टर सम करना है, एकदम सिंपल है, जैसे आप उसमें करते थे। उसके एग्जांपल्स हैं, वीडियो नंबर 4 में उसका एग्जांपल है, तो आप वहां से देख सकते हो। और इसके लिए अभी ज्यादा परेशान नहीं होना, ये सिर्फ थ्योरी चल रही है। क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, बोर्ड के भी होंगे, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके भी होंगे। क्वेश्चन की एक पूरी अलग सीरीज चलेगी। अभी मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, देन हम उस पर काफी अच्छे से काम करेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। अभी मैं छोटे क्वेश्चन देख के ये नहीं पूछना चाहता कि 1 कूलम का चार्ज है, वो 1 मीटर की दूरी पे कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब पूछ के मुझे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है ना आपका। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए वर्क करता था, सेम वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, किसी भी पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स बाकी पॉइंट चार्जेस की वजह से उस पर इंडिविजुअली लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। दो प्रोडक्ट का वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट, अगर ये F1 है, ये F2 है, तो हमें इसका नेट रिजल्टेंट F चाहिए, तो कैसे निकलता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, याद है। और रिजल्टेंट से एंगल अगर F1 या F2 जिसको भी आप अल्फा मानते हो, तो क्या होगा, F1 का अगर एंगल निकालना है, अल्फा कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा होगा, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे साइन थीटा होगा। F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये जैसे ही आप पुट करेंगे आपको
मिल जाएगा एंगल। कौन सा एंगल? अगर ये F2 है, ये F1 है, इनके बीच का पूरा एंगल थीटा है, और ये रिजल्टेंट है F, और ये एंगल अल्फा है, तब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है और ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में जब आएंगे तो हम, अभी ये जितना भी कुछ चल रहा है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए चल रहा है। तो जब हम दूसरे शेप्स को कंसीडर करेंगे तो वहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने टाइप से होता है, सरफेस पे हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है, एरिया में हो रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड कूलम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्रिएट स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिन जिन पॉइंट्स की निकालनी है, डिस्क की निकालनी है, स्फीयर की निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है, वो सारे डेरिवेशन हम करेंगे। और क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज चलेगी जब आप इसका रिवीजन कर लोगे तब। तो यही इसी हिसाब से काम चलेगा।